इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले फॉर्मूला लिखवा देते हैं। इसका भी एक शॉर्टकट है और एक प्रॉपर तरीका है। देखो फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन, ये आपने लिखा होगा फिजिक्स में, याद है? क्या फॉर्मूला होता है इसका बता दो जरा। फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और होल का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान, घबराओ मत, आराम से आ जाएगा ये। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, फिर जो बनेगा प्रोडक्ट उसका पूरे का फुल इंटीग्रेशन। सही है? लास्ट ब्रैकेट कहाँ तक है? ये और ये। सही है? जैसे क्या होता है डिफरेंशियल प्रोडक्ट रूल, अगर कभी भी दो फंक्शन को आप जब डिफरेंशिएट करते हो ना, डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो इसका क्या होता है बताओ? क्या कभी आपने ऐसे क्वेश्चन किया होगा डी डी एक्स ऑफ ln x या log x बेस e इंटू साइन एक्स, आप कैसे करते हो? क्या 1/x इंटू कॉस एक्स करते हो कि नहीं करते हो? वो तो नहीं करते हो। क्या आप क्या करते होगे? फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। समझ गए ना ये? अच्छा, अगर मैं इसी को उल्टा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यही आएगा। डिफरेंशिएट करना अभी आपको ये पता नहीं कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन इसको मैं आगे सिखाऊंगा कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन न्यूटन्स लेवरेज तो आपने पढ़ा होगा, है ना? लेकिन फिलहाल इस फार्मूले को भी आप याद रखो, इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है लेकिन वो हमेशा कामयाब नहीं है, तो ये फार्मूला आपको हमेशा यूज़ करना है, ठीक है ना? जैसे कि इसमें किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, इसका भी एक नियम है यहाँ पे। ये नहीं कि डेरिवेटिव तरह किसी को भी फर्स्ट मान लो, समझ गए ना? ये तो किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड, जेई मेंस तक कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस्ड में भी कभी कभी आपको परेशान करेगा, तो वहाँ पे ऑब्जर्व करके चेक करेंगे हम। लेकिन बोर्ड में और प्लस जेई मेन तक, इवन एडवांस में भी एक फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला नहीं है, इसको बोलते हैं आइलेट। ये कोई फॉर्मूला नहीं, ध्यान रखना, ठीक है? ये सीक्वेंस आपको यूज करना है कि सबसे पहला फंक्शन किसको मानेंगे। आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और ये है ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान रखना, दोनों में फर्क समझ लेना आप लोग। ट्रिग्नोमेट्री, एल फॉर क्या हो जाएगा? लॉग, ए फॉर क्या होगा? एल्जेब्रा या अर्थमेटिक। सही है? एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे x हो गया या 2, 3, 4 हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये तो आपको कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन में फंक्शन देखा, किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड, वो इजीली आप चेक कर सकते हो। है आसान, लगाने में आसान है, फॉर्मूला बहुत लंबा दिख रहा है लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान होता है। अब बस सभी बता रहे हैं, अभी लिख दिया मैंने, बाकी अभी इसका यूज़ नहीं किया मैंने। एग्जाम्पल देंगे समझ लेंगे। हाँ बोलो बेटा। क्या कह रहे बेटा? ये क्या मेरी आवाज़ में दिक्कत आ रही क्या? नहीं सर, ये माइक में प्रॉब्लम है। अच्छा, कल भी हो रहा था? नहीं, अगर आवाज़ आ रही तो बहुत दिक्कत वाली बात है ये। माइक को बदल देते हैं, एक बार ज़रा इसको रोक देते हैं। रिकॉर्डिंग stopped. एक्चुअली ये क्लास डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी होता है। क्या पहली क्लास क्या किसकी थी? सर आए थे यहाँ पे, तो कैसे माइक था? ठीक था? अच्छा, ये माइक कुछ आवाज़ नहीं आ रही, बच्चे कह रहे हैं। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आती है
राजू सर कहाँ है? अच्छा, क्या मेरी आवाज़ में दिक्कत आ रही है क्या किसी और में? कि माइक पे दिक्कत? नहीं, बच्चे जो ऑनलाइन उनका नुकसान हो जाएगा। क्या कोई माइक दूसरा नहीं है क्या? बच्चे शिकायत कर रहे हैं। नहीं, कल वाली क्लास में भी दिक्कत आ रही थी ये। परसों हाँ। क्या चीज़? जिससे कोई क्लास और नहीं, किसी क्लास में माइक, तो यहाँ का माइक कहाँ गया? जो माइक था पहले वाला। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जूम पे क्लास बहुत अच्छी चलती है। देखो ये क्वेश्चन आप इसको देखो, कर लोगे अपने आप। सेक की पावर 4x इंटू 10x। एक काम कर लो, सेक क्यूब कर लो, सेक को t मान लो और सेक x tan x को dt बना दो, हो जाएगा। क्या सिंपल क्वेश्चन था। यानी सेक को अगर t मानेंगे तो सेक x tan x को निकाल दो अलग से, उसको dt बनाने के लिए, ठीक है ना। tan को t क्यों मानोगे? अगर मैंने इसको ऑड ले लिया 5 तो क्या करोगे आप? समझ गए ना ये? तो ये तरीका हमेशा, अब आप रिकॉर्डिंग लगा सकते हो। Recording in progress. हाँ बच्चों देखो, सबसे पहले फिर से एक बार लिखते हैं फार्मूला। लिख दे। क्या बेटा? 1p आएगा। कैंसिल कहाँ होगा? देखो फिर से लिखते एक बार, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ, क्या होगा फार्मूला? देखो, फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू, करेक्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म dx। सही है। इसमें फर्स्ट और सेकंड कैसे मानते हैं हम लोग? यूजिंग आइलेट, और ये मैं अभी लिखवा चुका हूँ। हाँ बेटा, ये सबसे पहले किसको मानेंगे आप? इस सीक्वेंस में अगर किसी फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और लॉग है तो हम ITF वाले को फर्स्ट मानेंगे, हम लॉग को सेकंड मानेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर है, किसके हिसाब से आपको कंसिडर करना है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको लेके बता रहा हूँ, जैसे कि x इंटू ई टू दी पावर x dx। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, डरने की जरूरत नहीं है। बताओ इसमें ये अलजेब्रा, ये एक्सपोनेंशियल पहले कौन दिया हुआ है? तो इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो आप सेकंड, ठीक है ना। अच्छा, अगर बोर्ड में लिख रहे हैं तो बोर्ड में लिखने के लिए एक बार फॉर्मूला ज़रूर लिख देना, क्योंकि एक नंबर इसका होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा पहले फर्स्ट टर्म सेम इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो पूरा लिख देना आप लोग, ई टू दी पावर x dx, सही है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म जो कि 1 होता है, ठीक है। लेकिन बोर्ड में पूरा लिखना पड़ेगा, ये नंबर कटने ना देना आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल वही बता रहा हूँ। और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x dx होल dx, सही है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? x इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होता है?
ई टू दी पावर एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 इंटू ई की पावर एक्स का मतलब, और उसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स। चलो मैं लिख देता हूँ, अभी फिलहाल लिख ही चुका हूँ, ये आ जाएगा। तो रिजल्ट आएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। सही है? ये किसी किसी बुक में शुरुआत में दिया है, किसी में लास्ट में दिया है, ठीक है, लेकिन बुक से क्या फ़ायदा। मुश्किल? सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं आप लोग। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है log x इंटू एक्स। बताओ भाई किसको फर्स्ट मानोगे आप? log को। करिए ज़रा इसको, आई फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। क्या नंबर ज़ीरो की आंसर? ज़ीरो कैसे आ सकता है? एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स आएगा। अच्छा नहीं, एक मिनट, एक्स नहीं एक्स यहाँ पे लिखा है, मैं वन समझ रहा हूँ। एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स, सही है। हाँ, बताओ कैसे मैंने इसको बना? फर्स्ट लॉग फिर अलजेब्रा। आइलेट में पहले एल आता बाद में आता ना, सही है। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है बताओ ज़रा? पहले फर्स्ट टर्म, सही है। अब इसको मैं डायरेक्ट कर दूं? लेकिन बोर्ड में तो पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म मतलब एक्स स्क्वायर बाई टू। ये डॉट नहीं, ध्यान रखना, ये डॉट नहीं है, सही है। माइनस फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दो, कितना हो जाएगा लॉग का? 1 बाई एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का मतलब dx, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ये 1 बाई टू एक्स दिख रहा है? और इसका इंटीग्रेशन ज़ीरो से कहाँ हो जाएगा? इंटू लॉग एक्स, ये 1 बाई टू आएगा और एक्स dx बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई टू, जो कि 4 हो जाएगा। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अच्छा, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ तो आपको कभी कभी दिखता है कि फर्स्ट और सेकंड किसको माने, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे log x दिया हुआ है तो इसको कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेट आप नहीं कर पाओगे। सर 1 को मानना होता है ना? हाँ, तो क्या करेंगे आप? 1 टेक 1 एज ए सेकेंड फंक्शन, और 1 होता अर्थमेटिक, समझिए, अलजेब्रा या अर्थमेटिक। करिए इसको। अभी फ़िलहाल शुरुआत में आपको मैं दो फंक्शन बता रहा हूँ, एक होता लॉग और एक होता ITF। लॉग और इनवर्स अगर अकेले दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन में 1 को सेकंड फंक्शन ले लेना, समझ गए। जैसे मान लो दिया tan इनवर्स x, तो हम क्या करेंगे? इंटू 1 लेकर के, करेक्ट, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव तो होता है अपन, लेकिन इनवर्स, इसका आंसर ये आएगा। हमारे हिसाब से एक फार्मूला ये आपको IIT के लिए याद रखना चाहिए। ये बोर्ड का तो क्वेश्चन है, लेकिन IIT में इसको याद रखो, काम आएगा, लॉग का इंटीग्रेशन, ठीक है। लॉग x का जो इंटीग्रेशन है इसमें 1 को सेकंड फंक्शन लेना, क्योंकि लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता डायरेक्ट। हम क्या करेंगे? 1 को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। कब ऐसा करते हैं? कौन से दो फंक्शन ऐसे हैं, एक लॉग और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जब भी अकेले दिखे तो 1 को सेकंड फंक्शन ले लेना। यहाँ तो एक समय दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया? कांस्टेंट, तो 1 ले लेंगे हम।
अगर ये होता log x का होल स्क्वायर तब भी 1 को लेते हम, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले फर्स्ट टर्म 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस log का डेरिवेटिव 1/x, फिर 1 का इंटीग्रेशन x dx, मतलब ये पूरा x हो जाएगा ना, x प्लस सी, तो ये हो जाएगा x log x माइनस x प्लस सी। ठीक है भाई। एक और फंक्शन ऐसा है, अभी आपको बताते हैं। ज़रा एक क्वेश्चन और लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर dx। क्या 2 बार करना पड़ेगा कि एक ही बार में आ जाएगा? एक बार में आ जाएगा। एक बार में कैसे आ सकता है? 2 बार आएगा ना। हाँ, इसको फर्स्ट मानेंगे हम, इसको सेकंड। क्यों मानेंगे समझ गए हम, है ना। अच्छा, इसका डेरिवेटिव समझ गया आप क्या होता है, 2 log x इंटू 1/x। हाँ, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म, देखो यहाँ मैं सीधे लिख रहा हूँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, गलती मत करना। x माइनस, अब बताओ इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 2 log x इंटू 1/x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू x बन जाएगा। और क्या अभी आपने दूसरा पार्ट किया था क्या, यानी इसको अभी फर्स्ट और इसको सेकंड मान के करेंगे हम। तो ये हो जाएगा log x का स्क्वायर इंटू x माइनस 2। अब इसको फिर फर्स्ट और इसको सेकंड मान के जब करेंगे तो आपको पहले बता ही चुका हूँ कि x log x ये आता है, सही है। तुम्हारा क्वेश्चन अभी हो जाएगा, ठीक है, डाउट वही पूछ लेना। तुम्हारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x हो गया। हाँ, t मानेंगे फिर बाई पार्ट्स बनेगा, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे, क्या चीज़, अच्छा उससे तो tan स्क्वायर मान लो, तभी हो जाएगा। अभी मैंने कराया नहीं, इसके बाद एक क्लास और कराऊंगा तो उसमें हो जाएगा। एक काम करते हैं कि क्वेश्चन कुछ बनाए जाएं, दोनों मिला के करें, बाई पार्ट्स और, है ना। 1 मिनट, क्या करना होगा, x की पावर 5 है ना, x की पावर 5 और a टू दी पावर x की पावर 3। जैसे ये क्वेश्चन बन गया, अब इसको डायरेक्ट मत करना, समझ गए ना। ये जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन होता तो आप कर लेते, जैसे x इंटू ई की पावर x, वो तो आसान था। आपने पहले यही क्वेश्चन किया था, x इंटू ई की पावर x टाइप का किया होगा शायद, ये किया देखो, ठीक है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जो थोड़ा सा भी अजीब सा लगे तो इसको डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड मत मान लेना। हाँ, क्या लग रहा है आपके मन में, अगर x क्यूब को t मानेंगे तो x क्यूब कहाँ और कहाँ दिया हुआ है, क्या इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक्स क्यूब भी कर ले इसको, और e टू दी पावर एक्स क्यूब कर ले, और एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर ले, तो आप कह रहे हो ना। अब क्या करें इसके बाद, किसको t माना जाए? इसको t क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका डेरिवेटिव दिया होता है। तो x की पावर 3 को मैंने t ले लिया, तो ये भी t बनेगा, ये भी t बनेगा, समझ गए। तो साथ में ये क्या बनने वाला है, dt बाई 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ये बन जाएगा 1/3। 1/3 को बाहर ले सकता हूँ,
और ये अभी आपने किया, सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था, है ना। ये t1 और ये हो जाएगा सेकेंड। लास्ट में t की वैल्यू वापस रख देना, ठीक है। जल्दी से कर लो इसको। हाँ बोलो। ये x की पावर 3 दिया था। हाँ 3 है। 5 लग रहा है। अच्छा ठीक है। ये पूरा कर लोगे ना इसको। अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स x अभी स्टार्टिंग में क्या बोला है, लॉग और इनवर्स। अगर अकेले दिखे तो क्या करना होगा, 1 को सेकेंड फंक्शन ले लो, ठीक है। करो इसको भी। और ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होने चाहिए, चाहे ये दिया हो या x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हो, या एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हो, या एक्स क्यूब अपॉन दिया हो, ये सब आप कर सकते हो ना। सीधे tan इनवर्स यहाँ पे t मानना पड़ेगा। t क्यों मानना पड़ेगा, ऊपर डेरिवेटिव दिया है, यहाँ पे प्लस माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल पावर है ये। तो कुछ ऐसा सोचो, 1 को क्या मानेंगे आप, सेकेंड। हाँ सही है। लास्ट में क्या रहा है, लॉग। आ गया। देखो चेक कर लो। फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सही है। माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। बताओ क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर में पूरे को t मान लो, क्योंकि 1 तो 0 हो जाएगा वैसे भी, है ना। तो क्या करूँगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये 2 कहाँ से आ गया, आ जाएगा ना। तो tan इनवर्स x माइनस 1/2 और dt अपॉन टी, ये कितना हो जाएगा, ln t। तो ये हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln t, और ln t का मतलब है ln 1 प्लस c, करेक्ट। अच्छा इस बार 1 की जगह पर देखो x रखने पर क्या आएगा, समझ लो पहले आप। अगर 1 की जगह पे x होता तो क्या होता, ये होता x स्क्वायर बाई 2, ये होता x स्क्वायर बाई 2, इक्वल पावर हो गई। क्या करते हम, डिवाइड करते, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर सकते थे, सही ना ये। और अगर यहाँ पे होता एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब बाई 3 होता, तो एक्स क्यूब बन गया, तब भी डिवाइड करेंगे हम। यानी इसका मतलब इसके बाहर जितनी भी पावर हैं सबको हम क्या करेंगे, हम आगे बना सकते हैं ना। अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनाया जाए, x इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 देता हूँ। जिसे आप t ना मान पाओ, x इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तुम्हें रटा हुआ लग रहा है, क्योंकि हमने हमेशा पहले आपको यही सिखाया था कि कॉमन ले लो आप, लेकिन तब tan इनवर्स नहीं हुआ करता था, है ना।
कॉमन ले सकते हैं तो, लेकिन नहीं ले सकते। अगर ये पावर 3/2 ना होती तो क्वेश्चन आसान था कि नहीं आसान था? हमने 3/2 कर दिया, पता नहीं क्या मन में आया। मुझे पता नहीं, बताओ तुम्हें करके, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या हो गया? हाँ बोलो सर। बोलो बोलो बोलो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर होनी चाहिए ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, क्यों? 3/2 का मतलब क्या होता है? क्या सही नहीं लिखा मैंने? 1/2 का अगर x की पावर 3/2 लिखा है तो इसका मतलब x रूट x, यानी x इंटू एक्स की पावर 1/2। सही तो लिखा है। मैं गलती करता हूँ मुझे पता है, लेकिन गलती मुझे पता होती क्या कर रहा हूँ। किसको टी मान ले? अच्छा बताओ। हाँ टी। देखो मजबूरी है क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना? तुमने कहा था और तूने सही कहा था। देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप, और क्यों मानेंगे ये भी समझ लो आप। tan इनवर्स को टी क्यों मानेंगे? क्योंकि एटलीस्ट हमें ये तो पता ही है ना, लेकिन साथ ही साथ जब tan इनवर्स को टी मानोगे तो x का मतलब आप tan t, कोई भी x जिंदा नहीं बचना चाहिए, याद रखना। अगर आपको x का शिकार करना है तो हर x को रिप्लेस करना सीखो, करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ये बन जाएगा dt। दिख रहा है आपको? अच्छा क्या लग रहा है आपको? फिर ये x क्या बनेगा? tan t। ये क्या बनेगा? और नीचे क्या बनेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब ये 1 प्लस tan स्क्वायर रूट के अंदर मतलब सेक स्क्वायर, वो भी सेक टी। और tan t अपॉन सेक टी क्या होता है? साइन टी। तो t इंटू साइन टी क्या बना? सोचो, आईलेट लगाओ। हाँ साइन tan इनवर्स x माइनस आ गया? क्या बोलो? किसको टी मानेंगे? इसको? समझे नहीं हम क्या तुम कह रहे हो। अगर इसको टी मान लें, हाँ ठीक है फिर, हाँ सही है, हाँ हाँ सही है, हाँ हाँ तो बात वही पड़ेगी, बात वही पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये क्या बनेगा बोलो इधर? ये बनेगा t इंटू साइन टी और ये बन गया dt। क्या ये फर्स्ट और क्या ये सेकंड हो सकता है क्या? आप तो कर लोगे ना ये। याद रखना बाद में वैल्यू रिप्लेस कैसे करना, ध्यान से सुनो। यहाँ पे tan इनवर्स एक्स टी दिया है, अगर यहाँ पे कहीं साइन कॉस बच जाए तो कैसे रिप्लेस करेंगे? ध्यान रखना, यहाँ पे गलती ना कर देना कि आपको अगर tan t की वैल्यू x दे रखी, मतलब x/1 दे रखा है, अगर आपको साइन या कॉस में रिप्लेस करना तो ऐसे मत कर देना कि साइन इंटू कॉस इनवर्स, ऐसे मत कर देना। tan t x/1 तो ये कितना होगा? 1 प्लस, अगर साइन t मिले मान लीजिए तो क्या रखेंगे आप? x/,
ऐसे रिप्लेस कर दीजिएगा। और कॉस कितना होगा बोलो, 1/, सही है। तो ऐसे x को रिप्लेस करना होगा लास्ट में। और अगर आपको t दे रखा है मान लो, तो t की जगह पर तो मजबूरी हमें tan इनवर्स रखना पड़ेगा, सही है। तो ये कंप्लीट कर लो आप, इंटीग्रेट तो कर ही लोगे। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो फिर ये एग्ज़ाम में आप भूल जाओगे सब। मैं क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपको करा दूंगा अभी। अच्छा एक काम और करता हूँ, इसी की बहन, ये है इसकी बहन, करो इसको। सर इसमें हाईलाइट वाला तो लगा ही नहीं। किसमें? सर इसी वाले में। अरे मेरा बच्चा, कहाँ नहीं लगा इसमें? हाँ सर। क्यों हाईलाइट नहीं लगा? फिर क्या लगा इसमें? क्या लगा बोलो? इसमें कौन अलजेब्रा कौन ठीक है ना, ये कन्फ्यूजिया गया बच्चा। बहुत दर्द भरी आवाज़ में बोला था बच्चा कि हाईलाइट नहीं लगा, दर्द में डूबी हुई आवाज़। ये तो सिंपल है, ये डायरेक्ट आएगा और सेम यही तो आएगा। क्या आएगा? नहीं, अगर मैंने साइन को टी माना तो ये बन जाएगा साइन टी, ये डी टी बन जाएगा, तो यही तो बनेगा टी इंटू साइन टी। हाँ, एक्सप्रेशन ये बनेगा, बाकी बाद में आंसर दूसरा आएगा, अलग बात है ये। यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? हाँ, ओके। आगे बढ़ूँ? हाँ, अच्छा ऐसा क्यों आएगा कॉस टी? जब साइन को टी मानोगे तो ये डी टी नहीं बनेगा। क्या वो कुछ ज़्यादा टफ हो गया क्वेश्चन? हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन दूं? देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये IIT एडवांस से भी टफ क्वेश्चन है, ठीक है, चैलेंज आपको दे रहा हूँ। बताओ भाई, e की पावर x का इंटीग्रेशन। वेरी गुड, आपने तो पास कर लिया। e की पावर x, सही बात है कि नहीं है? पक्का? लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ऐसा ही है। अब क्या होगा? किसको? x को टी स्क्वायर। क्यों? हाँ बिल्कुल सही, रूट x को t मान लो। रीज़न क्या है? ये बाई पार्ट्स नहीं है, इसका इंटीग्रेशन ये होता तो मैं कर लेता। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता तो भी मैं कर लेता, e की पावर 2x/2 कर लेता, सब ये ना। पर यहाँ तो x की पावर 1/2 है ना, ये रूट x लिखा हुआ है, या e की पावर x स्क्वायर नहीं चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में इसको t क्यों माना? रीज़न क्या है इसका? इससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि जब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा ना तो क्या बनेगा? 1/2 रूट x, और ये तो t ही है कि नहीं है? इसको डिफ्रेंशिएट करने पर भी देखो यही आएगा जो t है, पहले मान चुके हैं। और यही इस क्वेश्चन का सबसे ज़बरदस्त पॉइंट था। और ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन। तो क्या होगा इसमें? dx इज इक्वल टू 2t dt। तो क्या बन गया बोलो?
e टू दी पावर t और 2t dt। ये फर्स्ट, ये सेकंड, पूरा हो जाएगा। अच्छा, साइन रूट एक्स हो तब भी सेम क्वेश्चन है। साइन रूट एक्स देखो, फिर इसकी एक और बहन आ गई, साइन रूट एक्स। बताओ भाई, क्या ये टी साइन टी है कि नहीं, बताओ। हाँ, बहुत आसान तो अब लग रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं, बहुत आसान है। ये मैं आसान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि बाद में सब लोग प्रॉब्लम करेंगे 2 महीने के बाद, अभी नहीं। कि सर मेरा ध्यान तो उसके लिए था एग्ज़ाम के लिए, और ये समझ नहीं आया इंटीग्रेशन। ये बोलने वाले के बच्चे समझ में क्यों आएगा, जब आप ध्यान नहीं देंगे तभी तो आएगा समझ। क्या बहुत टफ लग रही इंटीग्रेशन, लेकिन बच्चे बाद में बोलेंगे, अभी नहीं, जो क्लास नहीं कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट टर्म के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन समझ पाएगा। बना दूं? नहीं, कुछ ज़्यादा टफ हो जाएगा अभी। एक काम करता हूँ, हाँ, क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, क्योंकि भी टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सारे, लेकिन एक लाइन से चलता हूँ। अच्छा, फ़ोन किया था किसी बच्चे ने, मुकुंद राव ने किया था फ़ोन। हाँ मुकुंद राव, क्या कहना है बताओ। मैं क्लास में एक्चुअली अच्छा नहीं, मैं समझ गया था। क्वेश्चन लगभग सब इस टाइप के तो हो ही चुके, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अच्छा, लिखो x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है आपको? बताओ पहले कॉस स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, कैसे करते हो? ये बाद में करना, पहले इससे निपट लेते हैं। हाँ बताओ कैसे करेंगे हम। क्या कॉस साइन का होता है इंटीग्रेशन? कॉस स्क्वायर का तो होता नहीं है। हालांकि डिफरेंट में हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे, वहाँ पे आप सीख जाएंगे बहुत चीज़ें, वहाँ पूरी ट्रिक्स हैं डिफरेंट में। इसको हाँ 1/2 किया आपने और इसको कर दिया 1 + cos 2x। अगर ये साइन स्क्वायर होता तो हम क्या करते? सब 1 माइनस करते हैं हम। अब तो कर लेंगे आप। तो क्वेश्चन क्या दिया मैंने बताओ ज़रा, इसका वैसे पूरा कर देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x + sin 2x/2। ठीक है, अब बताओ मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, क्या दिया? x इंटू कॉस स्क्वायर, है ना। तो x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये अब क्वेश्चन आप कर सकते हो। इंटीग्रेट करने से पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। किस में लाना पड़ेगा? कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में। सही है, तो करो इसको अपने आप। अभी सेकेंड पड़ाव में आप पहुंचने वाले हो, लेकिन पहले यहाँ पे खूब प्रैक्टिस करा दूँ, जिससे बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, साइन और कॉस की पावर को पहले 1 बनाना होता है। अरे नहीं भाई, ये सब तो अभी आसान क्वेश्चन तरफ हैं। ये सब क्वेश्चन करने की आदत डाल लो, ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। अभी तो सिर्फ बोर्ड लेवल क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में कम से कम आपको अलग से पढ़ना ना पड़े, इसलिए मैं करा रहा हूँ। जब पेपर देखेंगे तो आपको हंसी आएगी, देख लेना। हाँ भाई, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x इंटू 1 + cos 2x/2 dx। सही है, इसके 2 पार्ट्स कर दूँ क्या? एक पार्ट क्या होगा, 1/2, एक पोर्शन हो जाएगा कितना, x dx, और दूसरा पोर्शन क्या हो जाएगा, x इंटू cos 2x dx।
अब क्या करूं? क्या करना होगा बोलो? ये तो समझ जाएंगे आप, ये कैसे होगा? अब देखिए आप लोग थोड़ा सा आगे पहुंच गए हैं, कुछ आदत डालो आप लोग। जैसे cos 2 का इंटीग्रेशन है, ये सब कैसे करोगे आप बताओ? sin 2x अपॉन 2 डायरेक्ट कर लो, ठीक है ना, ये फॉर्मूला चलेगा। तो ये ऐसे करना होगा, ज़रा करके बताओ कैसे होगा। हो गया? सभी को करना है, सारे बच्चों को। और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम से पहले कुछ चैप्टर आपके जो वीक हैं, ये मैं 20 मिनट या आधे घंटे टाइम दूंगा और आप उसी अंदर पूरा करके आएंगे आप। जैसे कॉन्टिन्यूटी के बच्चे कह रहे हैं, तो आधे घंटे में आपको मैं करा दूंगा और वही एग्ज़ाम में करके जाना, आप देखना। समझ गए ना? ये तो वो मैं तैयार करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। कॉन्टिन्यूटी हो गया, ITF हो गया, तो बोर्ड का अलग ही तरीका है। सेकेंड लाइन में मैंने क्या बोला था? कुछ नहीं, क्या बोला था? ये तो x हो जाएगा, 1/2 बाहर ले लिया मैंने। क्या बनेगा? x इंटू 1 dx प्लस x इंटू कॉस 2x dx। ये सीधे हो जाएगा x²/2। कहाँ पे फर्स्ट लाइन? ये cos स्क्वायर x। सेकेंड टर्म यही तो है। कोई घबराहट? हाथ पैरों में कंपन हो रहा है। अच्छा, क्या यहाँ से यहाँ तक क्या अभी आपने क्वेश्चन नहीं किया? ये पहली बात, तुमको क्वेश्चन अपने आप करना चाहिए, तुम मुझसे पूछ रहे हो। पहली गलती तो यहाँ पे तुम्हारी। अगर आप इसको कर सकते हो तो कॉस स्क्वायर को पहले बदलना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से। हाँ हाँ सही है। नहीं, अभी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, समझ गए ना? ये अभी बहुत टेढ़ा आदमी, पहले इसकी पिटाई करते हैं, अभी शरीफ नहीं है, तो पहले इसको इसके फॉर्म में लाएंगे, समझ गए ना? ये हाँ, इसको अच्छे कपड़े पहनाएंगे तब घर में लाएंगे, तभी तो करेंगे आप। इसके बाद क्या होगा फिर? अब ये इंटीग्रेबल हो चुका है, ये सही बात है कि नहीं है? जब तक कॉस स्क्वायर होगा या साइन स्क्वायर होगा, उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये शुरुआत में मैंने कराया था आपको, याद आया कि नहीं याद आया? यानी साइन x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? हमने क्या बोला था? आप लोग भूल जाते हो सब, चलो भालू हो गए भूलने वाले, ठीक है? साइन स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन? कैसे करोगे? नहीं होता ना इसका इंटीग्रेशन, तो पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक कौन करेगा? मुझे बुलाना बोर्ड में, मैं कर दूंगा, ठीक है? एग्जाम में कॉपी लिखने में आ जाऊंगा, ऐसे करना, सही है? अगर कॉस स्क्वायर हो तो क्या करेंगे हम? अच्छा, अगर ये साइन की पावर 4 हो जाए तो क्या करोगे आप? कर लोगे? तो फिर यहाँ तकलीफ किस बात की है? डाबर का सिंकारा पिया करो। ये पहले होता था, पता नहीं आता कि नहीं आता है। पहले काफ़ी इसका ऐड आता था, एक बहुत दुबला पतला पत्ते जैसा आदमी उड़ रहा था, देखा आपने? हाँ, तो उसको कहता फिर सिंकारा पिए तो उड़ने लगा बहुत ज़्यादा सिंकारा। हाँ, लेकिन ये बहुत पुराना ऐड है, जब रामायण आती नहीं, महाभारत आता था जब, तो उसके बीच में दिखाते थे ये। तो लोग पैदा नहीं होगे आप लोग? अच्छा, तो लोग पैदा भी नहीं होगे ना? हाँ वो, हाँ, लेकिन अब तो खैर बहुत पुराना हो गया, अब तो आपको पता नहीं होगा कुछ, बहुत सारी बातें तो पता ही नहीं होंगी आपको। कर लोगे इसको आप? हाँ, तुम चुस्नी पिया करो बस, ठीक है? फर्स्ट और सेकेंड अब सही है क्या? इसको भी इंटीग्रेट करके बताऊं कि या कर लोगे इसको? हाँ, बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक है, बच्चे कहाँ फंसा दे कोई भरोसा नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलो। हाँ, अब एक बात पहले सीख लो आप लोग। नहीं, पहले काम करते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ये जब भी कभी आइंदा से बीच में क्वेश्चन IIT का फंसे और यहाँ पे अगर रुके आप, तो ये एज ए फार्मूला याद रखना,
ठीक है ना। सेक की पावर 3 या कॉसेक की पावर 3 दो लिख लो क्वेश्चन आप, ये आपको काम आएगा आगे चल करके, समझ गए ना, ये बहुत काम आने वाला है ये। एक सेक की पावर 4, ये कैसे करते हैं बताया था मैंने आपको। सेक की पावर 4 का इंटीग्रेशन याद रखना, ये सब बहुत काम आएंगे, ये सब एज ए रफ काम आएंगे आईटी में। जैसे सेक की पावर 4 कैसे करते हो आप, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताओ। एक ब्रेक करूंगा सेक स्क्वायर एक्स, एक करूंगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर, सही है ना। तो 1 + tan स्क्वायर को समझो, इसके बाद जब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो एक बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, और एक क्या बनेगा, एक बनेगा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर, है ना। अच्छा ये तो हो जाएगा tan x, तो सेक स्क्वायर tan स्क्वायर कैसे करेंगे ज़रा ये बताओ। tan स्क्वायर x ना, ये कैसे होगा, लेकिन हाँ हो जाएगा। मैं खुद ही परेशान हो गया था, किसको टी मान लूँ, हो जाएगा। एक तो ये हो गया, दूसरा ये थोड़ा खतरनाक है, इसको पहचान लो, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन का नंबर आने जा रहा है जिसमें आप लोग फंस सकते हो। तो इसको मिटा देता हूँ, ये अपने काम का नहीं है अभी फ़िलहाल। और यहाँ मैंने टाइम इतना क्यों दिया फालतू में, पता है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कई जगह फंसेगा, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, इसको कभी भी करना होगा तो याद रखना 2 पार्ट कर लेना, और ये 2 पार्ट ऐसे कर लेना। अब तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, किसको फर्स्ट मानूं किसको सेकंड मानूं, अब यहाँ फंस गए, है ना। तो याद रखना, जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है उसको सेकंड माना जाता है। सेक का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन log sec + tan, और इसका होता है tan, समझ गए ना ये। और हाँ, किसको मानूं फर्स्ट, किसको मानूं सेकंड, और इसको करने से इसको आई मान लेना, ठीक है। आई के बगैर क्वेश्चन मत करना, रीज़न क्या है इसका भी आप समझ जाएंगे, ये समझ गए आप लोग। और इसको लिख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड में भी आ सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन आता तो। हाँ बोलो। हम वही करने जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। आप करके देखो फिर बताना, ठीक है। आप करो फिर बताना क्या हुआ, फिर बाद में कहना कि सर तो वापस ही आ गया। करके देखो, आपको पैसे देता हूँ, आपको मैं कितने देता हूँ, 1 रुपया देता हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा। क्या होगा इसमें, देखो नहीं आएगा बच्चे तुम ऐसे मत करो। देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट मानना और इसको सेकंड मानना, कितना हो जाएगा बोलो। फर्स्ट टर्म एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा, tan x, सही है। और इसके बाद सेक का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक tan, क्या होता है सेक और tan, सेक x tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर का मतलब, तो क्या tan स्क्वायर कर दूं, पक्का कर दूं ना, इंटू tan x करूं या tan स्क्वायर कर दूं। अब यहाँ फंस गए आप, यहाँ फंस गए, और ये है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आप याद रखेंगे, क्योंकि जेई में ये एक आम सी बात है ऐसी चीज़ होना। शुरुआत अभी आपके साथ हो रही है, अब मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आप आगे फंस जाए, क्वेश्चन कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। तो याद रखना, सेक क्यूब मैं कर रहा हूँ, कॉसेक क्यूब होमवर्क है, ठीक है ना, घर पे करेंगे आप। कौन सा करेंगे आप, कॉसेक क्यूब एक्स, लिख लो कॉसेक क्यूब होमवर्क। हाँ अब देखना भाई ध्यान सब लोग, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, बताओ हो सकता कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर करना पड़ जाए तो सेक स्क्वायर -1 पहले ब्रेक कर लो, बाद में इंटीग्रेट कर लो, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो करना क्या होगा देखिएगा, I = हाँ बस 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 वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, tan x हो गया, और ये हो जाएगा सेक x, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर -1। तो अगर सेक स्क्वायर -1 यहाँ पे मैं कर देता हूँ, सेक स्क्वायर x -1, तो मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, सेक क्यूब x, बोलो बना कि नहीं बना, सही है। नहीं नहीं घबराओ मत, टेंशन मत लो। इसके बाद क्या बनेगा फिर, प्लस सेक x, क्यों माइनस नहीं, प्लस सेक x, क्योंकि सेक स्क्वायर -1 है ना ये, और ये एक माइनस ये है, ठीक है ना।
हाँ, अब यहाँ प्लस माइनस चेक करें ना, लेकिन हमें प्लस दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूं बताओ, क्या इसको वापस आई मान लूं? ये i इज इक्वल टू माइनस आई, तो इधर क्या हो जाएगा 2i, नहीं होगा 2i? क्या ये i के बराबर है कि नहीं है? ये i बन गया i, और जब ये i इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2i, सही है। 2i इज इक्वल टू, हाँ भाई क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, sec x tan x, और अब यहाँ पे sec का इंटीग्रेशन दो होते हैं, log sec प्लस tan या log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, दोनों याद रखना। एक मिनट पूरा लिख लूँ पहले। हाँ क्या कह रहे हो? कहाँ dx दो बार है? ये एक बार काट दो, अपना पास क्या जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, sec x dx प्लस ये कितना होगा बताओ, log sec प्लस tan कर दूं या log tan पाई 4 क्या कर दूं, दोनों ठीक है, log sec प्लस tan करता हूँ tan x, तो i इज इक्वल टू 1/2 ये। यानी अब ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसमें वापस फंक्शन वही बन जाएगा। तो ऐसे कैसे क्वेश्चन पहचानूं? कोई पहचान होती क्या ऐसे क्वेश्चन की? क्यों भाई, कोई पहचान होती, किसी को याद है? ऑड पावर नहीं होती है। अच्छा, कॉस क्यूब में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कॉस क्यूब में दो तरीके हैं कॉस क्यूब के, या तो कॉस थी का फॉर्मूला लगा दो, या कॉस क्यूब में क्या होता है, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कर लो, है ना, और एक कॉस को साइन स्क्वायर में कर लो, आप साइन को टी मान लो। ये तरीका नहीं है। ऐसा नहीं, ये इंटीग्रेबल है, इसको ये नहीं बोलते कि दिस इज नॉन इंटीग्रेबल, समझ गए ना। ये जो वापस बन जाएगा वो 2i तो बना, i तो सॉल्व तो हो गया, आपने साइन हटा तो दिया, ये इसको नहीं बोलते हैं। ये इंटीग्रेबल फंक्शन है। नॉन का मतलब होता है कि आप इसकी शुरुआत ही ना कर पाएँ, अगर करें, कई बच्चे सॉल्व करते बाद में गलत करते, कहते सर आंसर गलती ढूंढिए। जैसे रूट साइन हो गया या साइन एक्स की पावर 4 हो गया, साइन एक्स की पावर 4 में तुम क्या कर लोगे बताओ? इसको टी मानना पड़ेगा, अगर टी मानोगे तो फिर डी टी कहाँ से लाओगे? रूट एक्स तो फिर भी चलो एक बार ठीक है, ये तरस खा के रूट एक्स आ जाता है, लेकिन इसको तुम कैसे एलिमिनेट करोगे? या e टू दी पावर एक्स की पावर 10 ले लो, आप कभी नहीं कर पाओगे, समझ गए ना। ये इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए नहीं जाते। रीज़न क्या है कि नॉन इंटीग्रेबल चेक करने का तरीका बहुत लंबा है, वो अभी आपकी कोर्स में है भी नहीं, ठीक है ना। ये और ये इवन आपको बीटेक 4 ईयर तक नहीं मिलेगा, समझ गए। सोचो आप, तो ऐसे क्वेश्चन को आईआईटी में आपको कोई देगा क्या? कभी नहीं। तो आपका एक काम नहीं कि आपको चेक करना की है। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो, तो आपको पता है, उसमें भी 2 लेक्चर आपको लगी होंगी, इसमें ज़्यादा लगेंगी, पूरे महीने भर लगेगी, तब जाके पहुँचोगे वहाँ तक। तो सोचो, इससे अच्छा क्या है, आप ऐसे फंक्शन को याद रखो। और याद क्यों करें जब एग्ज़ाम में आना नहीं, तो क्यों याद करें? खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो ध्यान से सुनो, ऐसे कौन से फंक्शन हैं जिनको आप याद रख सकते हो। और याद रखने का ये भी एक हमारा कहने का तरीका है कि जैसे e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स टाइप के क्वेश्चन, e टू दी पावर x साइन एक्स या e टू दी पावर x कॉस एक्स, इनको पहचान लो, ये कभी ख़त्म नहीं होते, समझ गए। वापस वही आ जाएंगे, जहाँ से शुरू किया वहीं पे पहुँच जाएंगे, तो उसको आई मान के सॉल्व कर लेंगे, बस यही तरीका है, समझ गए ना। ये आप खुद करके देखो पहले आप, लेकिन आई को भूलना मत। किसको मानोगे फर्स्ट? हाँ, ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में, एक बार में आएगा e की पावर x cos x, एक बार और बढ़ाएंगे तो बच जाएगा e की पावर। हाँ,
ई की पावर एक्स साइन माइनस कॉस साइन प्लस कॉस कुछ होगा, बाई टू भी होगा। हाँ बाई टू, ठीक ठीक सही है। हाँ बोलो। इंटीग्रेशन ना तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल से सॉल्व होती है, ना तो डी मान के सॉल्व होती है, तो उसमें क्या करना जाता है? देखो इंटीग्रेशन किस टाइप का है डिपेंड करता है। इंटीग्रेशन कोई ऐसा नहीं कि आप यहीं पे ख़त्म हो गए, एक क्वेश्चन में बदल दो तो पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। तो इस तरीके से आप नहीं, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन फिलहाल पूछा तो ज़रूर है पर इसका जवाब दे पाना इसलिए मुश्किल है कि क्वेश्चन जो आपने पूछा इंटीग्रेशन की बहुत वैरायटीज़ हैं। ना तो बाई पार्ट्स लगा सकते हैं आप, ना ही टी मान के लगा सकते हैं, और ना ही आपने कोई फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या करना होगा, वो क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन आपका बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, रिसर्च कर लो आप, तभी भी चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो क्वेश्चन कोई बताओ, हम बता दें, कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस करने पर कौन सा बता दें, क्वेश्चन पूछो। बताना मेरी जिम्मेदारी। हाँ एक मिनट, क्या क्वेश्चन बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2, x की पावर -1/2, ठीक है। हाँ क्या, डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर 1/3। x की पावर 1/3। अरे सिंपल क्वेश्चन है, पुट x की इक्वल टू t की पावर 6। मुन्ना थोड़ा कुनमुना रहा है, ये मैं करा चुका हूँ, याद आया। या फिर इसी क्वेश्चन को और तरीके निकाले जा सकते हैं। ऐसा कोई पक्का नहीं कि आप इसको 6 मान लो, आप चाहो तो इसको आप कुछ कॉमन लेकर के बना सकते हैं, डिपेंड करता कैसा बनेगा। या फिर कुछ कंसिडर कर लो, x की पावर 1/3 को मान सकते हैं हम tan स्क्वायर थीटा। समझ गए ना, ये इंटीग्रेशन जितना आसान है उतनी बार इससे कर लो आप, लेकिन ठीक है। हाँ तो ये सॉल्व हो गया, देखिए नहीं था। अरे तो फिर हाँ, तब फिर अब जो है, अब बाद में पूछना क्वेश्चन, पहले आप करा दें, फिर आपको टाइम दूंगा लास्ट के 10 मिनट, ठीक है। देखो सबका आ गया आंसर, ये मैं सॉल्व करता हूँ एक। देखो ये आएगा फर्स्ट, ये आएगा सेकेंड। हाँ भाई क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x इंटू e टू दी पावर x dx। सही है। अच्छा ये क्या होगा, फर्स्ट, और ये हो जाएगा सेकेंड। अब क्या करूं इसको, साइन x e टू दी पावर x माइनस फर्स्ट टर्म सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस का मतलब प्लस साइन एक्स। ये देखो माइनस ही रहेगा, ध्यान रखना, ये माइनस आई बनने वाला है। इसके बाद ये बनेगा e टू दी पावर x dx, और ये आ जाएगा दोनों 2i आ जाएगा। 2i, ये माइनस आई समझना, 2i इज इक्वल टू e टू दी पावर x साइन माइनस कॉस। माइनस से तो आएगा ये, और ये 2 आ गया यहाँ पे ऐसे। सही है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन लिख लो आप, ये आप क्वेश्चंस घर पे कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू कॉस 3x। यहाँ पे कोई नंबर भी साथ में मिलता रहेगा जो आपको बाद में अरेंज करना है। आसान क्वेश्चन है, कर तो लोगे इसको आप। याद रखना कि जब किसी फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूँगा, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा बताओ ज़रा, e की पावर 2x इंटू, और जब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो कैसे फ़र्क होगा बताओ, e की पावर 2x/2। समझ गए ना। ये ऐसे करके आपको कोई नंबर मिलेगा तो कॉमन, जैसे यहाँ पे आएगा i इज इक्वल टू 3/8 समथिंग, तो ये आपको इधर करना पड़ेगा। कर लोगे इसको? ये तो होमवर्क मैं दे सकता हूँ। टाइम कितना बचा, टाइम बता दो। बस 20 मिनट। हाँ तब ठीक है, फिर नहीं तो मैं भी 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँगा मैं। आगे लिखो।
लिखो भाई आगे। अब क्रिकेट का सीज़न आ रहा है, नहीं ठंडी मौसम में। बढ़ो आगे, क्या हो गया? क्रिकेट, तुम ऐसे क्यों भाई? क्या कराऊं? क्या बचा? बाई पार्ट्स अभी और करा देता हूँ, है ना? क्यों गोलू बोलूँ? ये लिखो आप e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स फॉर्म। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, 100% आपको बोर्ड में मिलेगा। और 3 क्वेश्चन में से एक मिलेगा। मैं 3 क्वेश्चन शुरुआत में जो कराऊंगा उसमें से एक मिलेगा, ये भी गारंटी में ले रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। लिख लो भी समझाते हैं। हाँ, क्या हो गया? क्या बैग में घुस गया क्या वो? मुकेश क्या? मुकेश आता है ना, खांसता है। हाँ हाँ, तो वैसे क्या खांस रहा है? अच्छा। क्या बनेगा इसका आंसर? क्या होगा? e टू दी पावर x एफ एक्स, ये बनेगा। सही है। देखो यहाँ पे है क्या, कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसी का डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये पहचान है ये। तो इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट यही आएगा, लेकिन आपको बोर्ड में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे करते हैं एक बार देखिए आप लोग। कोई भी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपको दिया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और पहला ही क्वेश्चन ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, और क्वेश्चन है आपके लिए e टू दी पावर x। बताओ भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/, लगा दो 1/x स्क्वायर dx। क्या इसका डेरिवेटिव ये है कि नहीं है? रिजल्ट क्या मिलेगा? e टू दी पावर x 1/x, लेकिन बोर्ड में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो कैसे करना होगा देखिए आप लोग। देखिए ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो जो डेरिवेटिव दिया हुआ उसको आप कुछ भी कर नहीं सकते, आप इसको आप टच मत करिएगा, समझ गए ना? ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा e टू दी पावर x इंटू 1/x को बस। और इसमें किसको फर्स्ट मान लूँ? इसको कुछ नहीं करना, याद रखना। ये उल्टा भी दे सकता है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन फंक्शन है, कौन डेरिवेटिव है, ये पहचानना पड़ेगा। कॉस प्लस साइन दे सकता है, तो साइन को पहले लाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट और ये सेकंड। ज़रा करो देखो, एक ही बार करना है इसको, इसके बाद एक कॉट जाएगा। क्या तुम्हें नहीं आया क्या? ये बहुत घूर के देख रहा लग रहा, बस आँख यहाँ तक टकरा के वापस लौट जा रही है, और चश्मा रोक ले रहा बीच में, नहीं तो आँख यहाँ तक आ जाती। बोर्ड में छेद हो जाएगा यार, ऐसे मत घूरो। एक उधर से घूर रहा है, दोनों तीर की तरह इसके ऊपर पड़ रही हैं, चिंगारी निकलेगी, जैसे नहीं क्रिश 3 में आता है। क्या क्या दिखा देते हैं? कुछ भी दिखा देते हैं, कुछ भी।
हाँ शक्तिमान पहले खूब आता था। कौन? तभी पैदा नहीं हुआ होगा जब आता था। बाल गंगा। अच्छा रिपीट में है। पहले दूरदर्शन हुआ करता था, दूरदर्शन पे सब एंटीना, बड़ा मज़ा आता था ये। हाँ खैर देखो कैसे करना होगा समझो। क्या इसको कर पाए आप लोग? देखो भाई सबसे पहले क्या होगा, 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन यानी कि e⁻x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। क्या बनेगा? -1/x²। इसका इंटीग्रेशन e⁻x dx और माइनस ये सेम हो गया और कट्टू कट्टू कर दो, आंसर आ गया। सही है। अगला क्वेश्चन दूँ? क्वेश्चन को पहचान लो भाई, ये एग्जाम में आपको मिलेगा। अच्छा अभी आप कर नहीं पा रहे क्या तुम यार? इसका आदर्श केचुआ है, तुम्हारा आदर्श केचुआ जानते हो? यहाँ से यहाँ तक चलने में पूरे जो है दिन भर लगा देगा और सिर्फ 1 फीट चलता है वो। इसका नाम केचुआ है ना? अच्छा केचू केचू। देखो भाई, अच्छा नहीं एक मिनट किसको नहीं आया? तुम आगे आओ। ये पक्का इसको कुछ इसके ऊपर कोई बात है ना? इसके मन में कुछ और घूम रहा लग रहा है, बाद में बात करते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को पहचानो ज़रा, e⁻x, क्या ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपने किया है? सेम क्वेश्चन है ये, क्या बात कर रहे हो? अच्छा वही है। अच्छा तो इसका मतलब ये क्वेश्चन अगर कभी दिख जाए तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी शिकार कर लोगे ना? क्या सेम है कि नहीं है? अच्छा यहाँ पे कुछ भी लिखे तभी चलेगा, बस कोफिशिएंट ऑफ x 1 होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? हाँ ये पहचान लेना इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो ये भी सेम क्वेश्चन है ये, और इसका मतलब ये भी क्वेश्चन क्या होगा? सेम ही तो हुआ, 1/x - 1, और ये क्या होगा? 1/x - 1 का स्क्वायर। क्या सेम नहीं है क्वेश्चन? तो इसी बात पे क्वेश्चन करो, एक देखते हैं। x इंटू e⁻x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे मैं बनाऊं? ऐसे सोचो, x में क्या ऐडू क्या सब्ट्रैक्टू, जैसा नीचे लिखा वैसा करके देखो। आप लिख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। है सेम क्वेश्चन, बस शक्ल बदल गई, आदमी यहीं पे परेशान हो गया। हाँ सेकंड क्वेश्चन तो है, लेकिन कैसे पहचाने इसको? ये एग्जाम में क्या करेंगे इतना सोच कर, पर एग्जाम में कैसे दिमाग काम करेगा? कर जाएगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि जैसा यहाँ लिखा वैसा बनाना पड़ेगा। गले में हो गया, क्या होगा ये? x + 1 - 1 इंटू e⁻x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। सही है? क्या ये क्वेश्चन सेम नहीं बनेगा? इसके बाद बन जाएगा ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। अभी आपको मैं कराता हूँ ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है? टाइम अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा टाइम काफ़ी ख़राब हुआ है, बस 10 मिनट और। तो क्या हुआ, क्लास नहीं लेंगे क्या? क्लास सर को बोल दूंगा 10 मिनट बाद में आ जाएंगे। अच्छा कुछ क्वेश्चन लिख लो, बाकी घर पे करना। e⁻ log sin x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बता दो? इसका डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग साइन का 1/sin इंटू कॉस कॉट, ये कॉट होता है, यानी कॉट का इंटीग्रेशन ये होता है, ध्यान रखना, समझ गए ना? ये कॉट का इंटीग्रेशन ये, इसका डेरिवेटिव ये। अच्छा इसका रिजल्ट वैसे आपको पता ही हो गया होगा कि ये आने वाला है, लेकिन बोर्ड में पूरा करना है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको कुछ नहीं करना है। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये होमवर्क लिख लो आप लोग कुछ। ये हो गया e टू दी पावर x, एक होता है साइन प्लस कॉस, एक होता है साइन माइनस कॉस। साइन प्लस कॉस भी अच्छा है, साइन का कॉस होता है, लेकिन ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, क्या करूं? अच्छा, मतलब समझ गए ना आप लोग ये? हाँ, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा एग्जाम में, जनरली इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। माइनस कॉमन लिया, e की पावर x और कॉस x माइनस साइन x हो जाएगा। और क्या बन सकता है? e टू दी पावर x log 10 नहीं, log cos। log cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, बताओ जरा। log sec, log sec कर लो आप, क्योंकि माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। log sec x क्या होगा? प्लस tan x। सही है? क्या चीज़ नहीं आएगा? हाँ, इंटीग्रेशन इतना शरीफ नहीं है जितना लगता है। हल्का सा चेंज कर दोगे बदलाव हो जाए। अगर यहाँ पे मैंने 2x कर दिया तो आप बेकार हो गए, नहीं कर सकते इंटीग्रेट। समझ गए ना ये? इसलिए इसके क्वेश्चन बिल्कुल सटीक होने चाहिए। ज़रा भी चूक गए क्वेश्चन गलत हो जाएगा और फंसे रहोगे आप, और 2x होने से बहुत दिक्कत आएगी। करेक्ट? अच्छा, क्या आपको लगता है कि फिर ये क्वेश्चन, क्या आपको लगता है tan इनवर्स x अगर दिया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? तो ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे ना? सही है? इतना रखें आज के लिए फिर। चलिए।